पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। जीप पे खड़ा है। સાથે એક જ રીતે વિચાર એક સમાનતા મળે, પ્રેમ મળે, ભાઈચારો મળે, વિકાસ સુંદર સ્વાભાવિક થાય એ માટે વિજય વિક્ટી ચલો ભાઈ। नहीं जाओ जाने वाला भी जावेद हर महीने कोशिश देने वाले 1.5 लाख रोज दामा देता था, 1.5 लाख गालियाँ दी गामा को। खालिया की जीत के बारे में क्या है? खालिया दरियापुर दोनों के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि कालूपुर खालिया में तो आज़ादी के बाद पहली मर्तबा कांग्रेस पार्टी का तिरंगा लहराया है। दरियापुर में हमेशा से कांग्रेस का गढ़ था और कांग्रेस का गढ़ इंशाल्लाह रहेगा। यहाँ पर वे वापिस से तिरंगा लहराया। सवाल जीत का नहीं है, सवाल साजिशों का है। ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं था सिर्फ, ये चुनाव क्राइम ब्रांच, स्थानिक पुलिस, स्थानिक मुनाफिक, भाजपा के दलाल और भड़ों के खिलाफ भी था। क्योंकि जिस ढंग से समाज को डराने की, धमकाने की और पुलिस के बलबूते चुनाव के अंदर अपक्ष उम्मीदवारों को और दूसरी दीगर पार्टी के उम्मीदवारों को खड़े रखाने की जो साजिश थी, वो साजिश ऊंधे मुँह गिरी है। और 2022 में जो छोटी सी चूक हुई थी हमसे और हमारी आवाम से, उस चूक को लोगों ने सुधारने का काम किया है। 15 उम्मीदवार मुस्लिम दरियापुर में, 8 हिंदू समाज से, यानी वही 2022 का यहाँ पुनरावर्तन करना था। वही खलनायक, वही पुराने खलनायक थे जो इस मरतबा भी ब्रीफ लेके आए थे। लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे समाज की नेतागिरी, हमारे समाज की लीडरशिप हमारे उलमाए इकराम करेंगे, हमारे समाज की लीडरशिप हमारे दानिशमंद करेंगे, हमारे समाज की लीडरशिप पढ़े लिखे लोग करेंगे, हमारे समाज की लीडरशिप पुलिस के बातमीदार, भाजपा के दलाल और मुनाफिक और गैर कायदेसर धंधे करने वाले लोग नहीं करेंगे। MIM की बुरी तरीके से हार होनी ही थी, क्योंकि 2021 में आके बहुत बड़े बड़े वादे हैदराबाद जीजाजान करके गए थे, लेकिन कभी भी गुजरात के लोगों के सुख दुख में आकर के खड़े नहीं हुए। और ये पर्चा उनको जब पहली चुनावी सभा करी तो 300 लोगों ने हाजिरी दे के बता दिया था कि चचा जान आपका वक्त पूरा हो गया है, और वही हुआ। लेकिन 2 जगह की बहुत खुशी भी है मुझे कि कालूपुर खालिया इतिहास में पहली बार जीते, दरियापुर का गढ़ हमारा सलामत रहा, लेकिन शाहपुर का कहीं ना कहीं दुख है कि वो सीट भी हम जीत सकते थे। लेकिन MIM के हुमायूं कबीर, साबिर काबली वाला ने, क्राइम ब्रांच ने और लोकल शाहपुर PI ने जिस तरीके से अपक्ष उम्मीदवारों को खड़ा करवाया, मीम को खड़ा करवाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि आप मीम और अपक्ष, जो मामला 22 में दरियापुर में हुआ था वही मामला शाहपुर में हुआ, और वहाँ पे जो मामला बना है वो मामले की वजह से ही आज हमको हमारा नुमाइंदा वहाँ पे खोना पड़ा है। जमालपुर में कांग्रेस जीती है, क्या करें? बहुत अच्छी बात है कि जमालपुर तो कांग्रेस का पुराना गढ़ था, थोड़े वक्त के लिए लोग बहके थे, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, मैं किसी लीडर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, जब हम यहाँ पे हमारी तादाद कम रह गई, उसी दिन तय हो चुका था कि अब हम हमारी अकेली सियासत नहीं कर सकते। हमको 15% की सियासत करेंगे तो सामने 85% एक होंगे,
और 85 सीटें का एक होंगे तो 15 और 85 का मुकाबला हो ही नहीं सकता। आप नारे तकबीर बोलोगे तो जय श्री राम बोलेंगे। यानी आप समझो कि हमको अगर क़यादत करनी है तो सेक्युलर लीडरों के साथ, सेक्युलर हिंदू भाइयों के साथ रिश्ता करके ही हम लोग कर सकते हैं। जो भड़काऊ बातें, नारे जो भाजपा लगाती है, अगर वो हम लगाने लगे तो हम कभी भी जीत नहीं सकते। इसलिए उनका तो जो है अंत तय था। अब गुजरात की आवाम समझ चुकी है कि हमको सेक्युलर पार्टियों के साथ जाना पड़ेगा। कांग्रेस ने 75 साल तक राज किया देश में, कुछ गलतियाँ भी की और गलतियों का खमियाजा आज भुगत रही कि सत्ता से बाहर है। लेकिन कभी भी कांग्रेस ने इस्लामी कानूनों के लिए शरीयत के अंदर और इस्लामी मज़हब के अंदर कभी भी उसने मुदाखलत नहीं की। इसलिए समझना पड़ेगा कि हमको सेक्युलर पार्टियों के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, हिंदू मुस्लिम की एकता बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के चुनाव के रिजल्ट से 2 लोगों के राजकारण पे पूर्ण विराम लगा है। उसमें सबसे पहले पाकिस्तान, ISI, दाऊद लतीफ़ की बात करने वाला दूषण जो खालिया का भूषण भट्ट है, उसके राजकारण पे आज पूर्ण विराम लग चुका है। और दूसरा जो दरियापुर का विधानसभा है, आज 11,000 की लोकसभा में खाई, आज 4 दरियापुर की गवाई, कालूपुर खाड़िया लटके में आई। सिर्फ थोड़ा आश्वासन एक है कि शाहपुर की गई, लेकिन अब उनके लड़ने की बात तो दूर रही। पहली बात तो ये है कि ना दूषण को टिकट मिलेगी, ना यहाँ शाहपुर के जैन को टिकट मिलेगी। 2027 की लड़ाई आवाम बहुत समझदार है। SIR में जिस तरीके से हमारे तमाम साथियों ने, इम्तियाज़ भाई से लेके हमारे सुभान भाई से लेके सभी, किसका नाम लूँ मैं, जो मेहनत की है, ये जो परिणाम मिला है कालूपुर खाड़िया में, वो SIR के बदौलत मिला है। SIR के लिए उसमें जो वहाँ पे 26,000 वोटों की जो कमी हुई, जो बोगस मतदाता थे, ये उसका परिणाम है कि उसमें भी हमने मेहनत की। तो यानी और उसमें ही दरियापुर विधानसभा से भी जितने भी बोगस मतदार थे उनको भी सबने हमने निकलवा दिया है। इसलिए 2027 में गयासुद्दीन शेख कैंडिडेट हो या ना हो, कांग्रेस का जो भी नुमाइंदा होगा, इतना कहता होगा इंशाल्लाह यहाँ का धारासभ्य कांग्रेस के सिवा किसी का नहीं होगा। इंशाल्लाह। क्या कहते भाई? इंशाल्लाह। नमस्कार, मैं हूँ रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।